हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आनंद सागर लर्निंग क्लासेस में। मैं हूं रुपेश जैन और आज हम चर्चा करेंगे विटामिन्स पर। विटामिन पर हम उतना ही पढ़ेंगे जितना कि एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत कुछ वेस्ट चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, केवल उतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इससे पहले कि क्लास को स्टार्ट करें, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए, हर एक लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि विटामिन शब्द किसने दिया था। तो विटामिन शब्द दिया था फंक ने। विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज की थी ल्यूनिग ने। दो क्वेश्चन बनते हैं, विटामिन शब्द किसने दिया था और विटामिन की खोज किसने की थी। पूछेगा कि सहायक आहार कारक किसे कहा जाता है। तो सहायक आहार कारक विटामिन को कहा जाता है। इनमें से विटामिन क्या है। तो विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अधिकांश विटामिन का सोर्स क्या है, मतलब कि अधिकांश जो विटामिन है उसके स्रोत क्या है, वो कहाँ पाए जाते हैं। तो ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं, क्योंकि विटामिन का जो निर्माण है वो प्रायः पौधों में होता है। बात की जाए विटामिन डी की और विटामिन के की, तो ये हमारी बॉडी में बनते हैं। बाकी सभी जो विटामिन हैं उनका निर्माण पौधों में होता है। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन की खोज की जा चुकी है, जिन्हें कि दो भागों में बांटा गया है। एक वसा में विलय होते हैं और दूसरे जल में विलय होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो कि वसा में विलय होते हैं, वहीं विटामिन बी और विटामिन सी जल में विलय होते हैं। विटामिन शरीर का निर्माण तो नहीं करता, लेकिन यह हमारे स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है। विटामिन हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र, मतलब कि इम्यूनो सिस्टम को मजबूत करता है। पूछा जाए कि विटामिन की कौन से विटामिन की खोज सबसे पहले की गई थी, तो विटामिन सी की खोज सबसे पहले की गई थी। लेकिन यदि पूछा जाए कि सबसे पहले कौन से विटामिन को पृथक किया गया था या निष्कर्षित किया गया था, तो विटामिन बी को किया गया था। बात की जाए विटामिन ए की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी रोग, मतलब कि नाइट ब्लाइंडनेस। जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है, रात्रि होते जाती है, शाम होता जाता है, तो हमें दिखना बंद हो जाता है। इसे रतौंधी रोग कहते हैं। एक और रोग होता है जिसे कहते हैं जिराप्थेमेलिया। हमारी आंख की कॉर्निया के सामने कुछ इस प्रकार के केरेटिन जमा होते जाते हैं जिसके कारण हमें दिखना बंद हो जाता है। इसे हम कहते हैं जिराप्थेमेलिया। तो दोनों ही जो रोग हैं विटामिन ए के लक्षण हैं। विटामिन ए का जो निर्माण है वो लीवर में होता है। लीवर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के को स्टोर करता है। क्यों करता है। क्योंकि ये चारों ही विटामिन जल में अविलेय हैं, जल में घुलते नहीं हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन देखा जाए विटामिन बी 12, जो जल में घुलनशील होने के बावजूद लीवर के द्वारा स्टोर किया जाता है। लीवर बी कैरोटीन को विटामिन ए में बदलता है। सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है गाजर में, उसके बाद आम में और उसके बाद पपीता में। क्रमशः गाजर में, आम में, पपीता में। पपीता की बात की जाए तो पपीता में सर्वाधिक विटामिन सी होता है, उसके बाद विटामिन ए होता है। बात करते हैं विटामिन बी 1 की। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थियामिन और इसकी कमी से जो रोग होता है उसे बेरी-बेरी रोग कहते हैं। बेरी-बेरी रोग के लक्षण हैं, इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाती है। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से जो रोग होता है किलोसिस रोग होता है। इसके लक्षण हैं एड़ी, हाथ पैर और ओंठ का फटना। बात करते हैं विटामिन बी 3 की, तो विटामिन बी 3 का जो रासायनिक नाम है वो है नियासिन। उसी प्रकार विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है पेंटोथेनिक एसिड। बात करते हैं विटामिन बी 6 की, तो विटामिन बी 6 का जो रासायनिक नाम है वो है पाइरिडॉक्सिन और इसकी कमी से जो रोग होता है वो रोग होता है मानसिक व्याधि रोग। मतलब कि किसी भी चीज़ को लंबे समय तक हम याद नहीं कर पाते हैं। हम जो कोई भी सपना देखते हैं या ड्रीम देखते हैं उसे लंबे समय तक याद रखने के लिए विटामिन बी 6 का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कमी से हम कोई भी चीज़ याद करते हैं वो हम काफ़ी जल्दी भूल जाते हैं। इसके सोर्स बादाम हैं। मार्केट में आजकल शंख पुष्पी आती है, वो भी दावा करता है कि उसमें विटामिन बी 6 है। बात करते हैं विटामिन बी 9 की,
तो B9 का जो रासायनिक नाम है वो है फॉलिक एसिड, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया इस रोग के लक्षण क्या है? तो इससे शरीर में खून की कमी होने लगती है। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबैलेमिन, और साइनोकोबैलेमिन की कमी से जो रोग होता है उसे कहते हैं पर्नीसियस एनीमिया। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, और ये जो कोबाल्ट एलिमेंट है वो आरबीसी को परिपक्व करता है, मैच्योर करता है। बात करते हैं विटामिन सी की। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विटामिन है, ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है स्कर्वी। स्कर्वी के लक्षण क्या है कि जब कभी भी आपको चोट लगती है तो वो जल्दी से ठीक नहीं होते हैं, घाव जल्दी से सूखते नहीं हैं, जल्दी से भरते नहीं हैं। मसूड़ों से खून आना भी स्कर्वी के लक्षण है। सर्वाधिक विटामिन सी आंवला से प्राप्त होता है। ऐसे आंवले के किस्म जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन होता है, तो ऐसे आंवले के किस्म हैं कंचन, कृष्णा और बनारसी। विटामिन सी अन्य खट्टे फलों से भी हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि लेमन, ऑरेंज, मौसम्बी। पपाया के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पपाया में सर्वाधिक विटामिन सी होता है और उसके बाद विटामिन ए होता है। विटामिन सी हमारी बॉडी में कोलेजन तंतु का निर्माण करती है, और ये जो कोलेजन तंतु है वो घाव को भरने के लिए जिम्मेदार होता है, अर्थात ये त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी आयरन के अवशोषण में सहायक है। करौंदा जो कि हम घर में खाने में इस्तेमाल में लाते हैं, इसमें आयरन व विटामिन सी दोनों ही उपलब्ध होते हैं। करौंदा एक ऐसा चीज़ है जिसपे कि विटामिन सी और आयरन दोनों के ही कंटेंट मौजूद होते हैं। विटामिन सी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते क्योंकि ये जल में विलेय हैं। बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से जो रोग होता है, इसकी कमी से रोग होता है बच्चों में रिकेट्स और एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया। तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया दोनों के ही यही लक्षण हैं कि इससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। जब कभी भी हमारी बॉडी में सनलाइट पड़ती है तो हमारे शरीर के सेल्स के थ्रू सीधे वो ब्लड में प्रवेश कर जाती हैं और ये हमारे शरीर में पहुंच जाती हैं, और इसका काम क्या है? तो हड्डियों में जाके ये कैल्शियम को जोड़ने का काम करती है। सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त की जाती हैं? इसका सोर्स क्या है? तो फिश लीवर से निकले हुए, मतलब मछलियों के लीवर से निकले हुए ऑयल में सर्वाधिक विटामिन डी पाया जाता है। बात करते हैं विटामिन ई की। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से महिलाओं में बांझपन आ जाता है, इसलिए इसे एंटी स्टेरिलिटी भी कहते हैं। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादातर लोग अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए विटामिन ई का इस्तेमाल करते हैं। अलसी के तेल में सर्वाधिक पाया जाता है विटामिन ई। विटामिन के पर चर्चा कर लेते हैं। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फाइलोक्विनोलोन। इसकी कमी से जो रोग होता है वो है, इसकी कमी से शरीर में कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है, क्योंकि ये ब्लड क्लोटिंग होने नहीं देता, मतलब रक्त का थक्का बनने नहीं देता है। रक्त का थक्का कब बनता है? जब आरबीसी के प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये दोनों ही प्रोटीन जब हवा में और कैल्शियम के साथ क्रिया करते हैं तो ये मैच्योर कंडीशन में आकर थ्रोम्बिन और फाइब्रिन नाम के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं, जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। इसकी कमी से थ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन नहीं बन पाता है और रक्त का थक्का नहीं बन पाता। इस प्रकार से कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है। इसका निर्माण हमारी आंत में होता है। एक चीज़ नोट करिएगा कि विटामिन डी और विटामिन के का जो निर्माण है हमारी बॉडी में होता है, शेष का निर्माण प्लांट्स में होता है। आखिरी में चर्चा कर लेते हैं ओमेगा 3 फैटी से। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि ओमेगा 3 फैटी का कार्य क्या है? यह ब्लड वेसल्स में, अर्थात हमारी रक्त वाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है। तिल व अलसी के तेल में भी ओमेगा 3 फैटी पाया जाता है। तो
दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास तक के लिए हैव अ नाइस डे।